तो आज पेट पेपर का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 5 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। छठवां है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, हाँ ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909, गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी गलत है। देखिए 1885 में, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसका परिणाम हुआ ब्रिटिश संसद ने 1892 को भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। 1892 को क्या किया था? भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया था। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्य में 2/5 सदस्य गैर सरकारी होते थे। ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों या विशिष्ट हितों के आधार पर नियुक्त किए गए। विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति का आरंभ सबसे महत्वपूर्ण था, यद्यपि उसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। निर्वाचित सदस्यों हेतु मनोनीत शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। 1892 होगा इसका। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज? नहीं, गलत है ये। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत? ये भी गलत है। सरकार के सत्ता की कटौती? ये गलत है। नमक कानून को निरस्त करना? हाँ ये सही होगा। देखिए गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, उसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा की थी। ये यात्रा उनकी 240 किलोमीटर तक थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून को उन्होंने उल्लंघन किया था। यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1905 होगा। देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखिए फरवरी 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो संस्था है, इसे इंडियन हाउस भी के नाम से भी जाना जाता था। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? कलकत्ता में? नहीं, ये नहीं हो। कराची, बेलगाम, बनारस में हुआ था। देखिए सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले उस समय थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी, करते हुए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन दिया था। धन्यवाद।